एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी हब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग रिप वर्जन 1। तो रिप वर्जन 1 का यूज हम करते हैं क्लासफुल नेटवर्क के लिए और रिप वर्जन 2 का यूज हम करते हैं क्लास लेस के लिए। तो आइए हम चलते हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ सिस्को पैकेट ट्रेसर पर। तो यहाँ पर एक नेटवर्क टोपोलॉजी हम डिजाइन कर लेते हैं। बाकी का कुछ काम कर चुका हूँ मैं और बाकी काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये राउटर है, इस राउटर को हम क्या करेंगे, सीरियल पोर्ट दे देंगे। सीरियल पोर्ट देने के लिए इसे क्या करना होगा, सबसे पहले हमें राउटर को ऑफ करना होगा। तो राउटर ऑफ करके हम यहाँ से WIC2T वाला सीरियल पोर्ट इसमें इंसर्ट कर देंगे। देन उसके बाद हम राउटर को ऑन कर देंगे। ये सीरियल पोर्ट हम राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करने के लिए इंसर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम राउटर 2 में कर लेते हैं। तो राउटर 2 को भी हमें ऑफ कर देना है, WIC2T सीरियल पोर्ट इसमें इंसर्ट कर देना है, देन उसके बाद ऑन कर देना है। ऐसे राउटर 3 में आ जाते हैं हम, इसमें भी। तो फाइनली हमने राउटर को सीरियल पोर्ट इंसर्ट कर दिया है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए राउटर टू स्विच, स्विच टू पीसी। आपको भी इस तरह से बिल्कुल अपन सिस्को पैकेट ट्रेसर पर टोपोलॉजी डिजाइन कर लेना है। इससे क्या है कि आप कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हो, कुछ भी भूल नहीं सकते हो यहाँ पर। जैसे कि मान के चलो आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको इस पोर्ट का भी पता है, इस पोर्ट को आप क्या आईपी असाइन करने वाले हो। आपको इस पोर्ट का भी पता है कि आप यहाँ पर क्या आईपी देने वाले हो। यानी आपको हर एक पोर्ट का यहाँ पर पता है कि राउटर के हर एक पोर्ट को आप क्या आईपी देने वाले हो, कौन सा नेटवर्क यूज करने वाले हो। तो सबसे पहले मैंने नेटवर्क टोपोलॉजी डिजाइन किया हुआ है। इसमें कुछ टाइम आपका जा सकता है, बट आपके लिए इजी रहेगा ये। अब उसके बाद हम चलते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि रिप वर्जन 1 यूज होता है हमारा क्लास फुल नेटवर्क के लिए। तो सबसे पहले हमें राउटर 1 पर आ जाना है। सबसे पहले हमें CLI मोड पर आ जाना है इसके, देन नो कर देना, एंटर। उसके बाद हमें क्या करना है, इनेबल मोड पर आ जाना है, देन एंटर। उसके बाद कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन एंटर। अब क्या करेंगे, मान के चलो हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना पड़ता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है, INT इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, देन एंटर। उसके बाद हमें आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस में क्या देने वाला हूँ इसे, यहाँ 10.0.0.1। तो इसको आईपी एड्रेस हम दे देंगे 10.0.0.1। देन उसके बाद सबनेट मास्क 255.0.0.0, देन एंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, नो शटडाउन चला देंगे, कमांड नो शटडाउन। राउटर के पोर्ट को इनेबल करने के लिए कमांड नो शटडाउन का प्रयोग करते हैं, नो शटडाउन। जैसे ही हमने नो शटडाउन चलाया तो ये पोर्ट यहाँ पर राउटर का क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, DHCP बना देंगे। DHCP का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इस डायनेमिक होस्ट प्रोटोकॉल का क्या काम होता है कि मान के चलो हमें आईपी सिस्टमों को मैनुअली नहीं देना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आईपी असाइन कर लेंगे। तो DHCP का हमारा काम होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो हम चलो इस पर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इनेबल कर देते हैं, देन एंटर। एग्जिट कर लेते हैं, कॉन्फ़िग मोड पर आ जाते हैं, एंटर। तो आईपी DHCP पूल बनाते हैं हम, क्या करते हैं इसमें आईपी
DHCP पूल, तो IP DHCP पूल। अब इसको कोई भी नाम दे सकते हो आप, XYZ AB। अब इसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर की आपको IP दे देनी है। डिफ़ॉल्ट राउटर को IP क्या दिया हूँ मैं? 10.0.0.1, 10.0.0.1। डिफ़ॉल्ट राउटर की आपकी IP यही होगी जो आप इस वाले पोर्ट को IP दोगे, FA0/0 को। उसके बाद हमें क्या कर देना है? एंटर। देन उसके बाद नेटवर्क डिफाइन कर देना है। तो नेटवर्क क्या होता है? NID। तो नेट आईडी में यहाँ पर पहले ही लिख चुका हूँ। नेट आईडी मेरी क्या होने वाली है? 10.0.0.0। देन उसके बाद सबनेट मास्क 255.0.0.0। उसके बाद हम क्या करेंगे? देन एंटर। अब हमारा क्या है? DHCP कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे? एग्जिट, देन एंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस पोर्ट को IP दे देंगे, सीरियल 0/0 को। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इंटरफेस सीरियल 0/0, एंटर। IP एड्रेस, क्या IP एड्रेस देने वाले हैं इसे? 40 का 1, 40.1। देन सबनेट मास्क, सॉरी, 255.0.0.0। देन एंटर। 255.0.0.0। वो हमने वहां पर 225 कर दिया था। देन एंटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? नो शट डाउन। अब हमारा इस राउटर पर काम हो चुका है, यानी इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो चुकी है। अब चलते हैं दूसरे राउटर पर, R2 पर। अब इस R2 पर जाने के लिए हमें सबसे पहले CLI मोड पर आ जाना है और यहाँ पर नो कर देना है। देन एंटर। उसके बाद इनेबल, एंटर। कॉन्फ़िग टी कर देना है, कॉन्फ़िग टी, देन एंटर। यानी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको कॉन्फ़िग मोड में आना पड़ेगा। क्योंकि ये आना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हमें पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है, इंटरफेस फास्ट, ईथरनेट 0/0। यानी जो काम हमने राउटर 1 पे किया है वही काम राउटर 2 पे करेंगे। बस क्या होगा? इसके पोर्टों की IP चेंज हो जाएगी और नेटवर्क चेंज हो जाएगा इसका। फास्ट ईथरनेट 0/0, एंटर। IP एड्रेस क्या देने वाला हूँ? या फिर 0/0 को यहाँ पर मैं 20 का 1, 20.0.0.1। सबनेट मास्क 255.0.0.0। देन एंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे? नो शट डाउन, नो शट डाउन। तो ये क्या हो गया? पोर्ट ग्रीन हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐसे ही 0/0 को IP दे देते हैं जिससे कि ये पोर्ट हमारे इनेबल हो जाएंगे, यानी ग्रीन हो जाएंगे। उसके लिए हमें एग्जिट करना होगा। तो एग्जिट, कॉन्फ़िग मोड में आ गए। हमें सबसे पहले क्या करना है? पोर्ट को सिलेक्ट करना है, इंटरफेस ऐसी 0/0, यानी क्या है? ऐसी 0/0। देन एंटर। उसके बाद IP एड्रेस क्या देने वाला हूँ इसे? 40 का 2, तो 40.0.0.2। देन सबनेट मास्क 255.0.0.0। देन एंटर। उसके बाद क्या करना है? नो शट डाउन, नो शट डाउन। नो शट डाउन क्यों चला रहे हो? राउटर के पोर्ट को इनेबल करने के लिए नो शट डाउन। जैसे ही नो शट डाउन चलाया तो ये पोर्ट भी इसका क्या हो गया? ग्रीन हो गया। अब हमारा इस पोर्ट पर क्या काम बचा है? अब इस पोर्ट
यानी जो हमारा है राउटर, इस राउटर पर काम हमारा बचा है, यानी ऐसी 0/0 को आईपी दे दिया हमने, ऐसी 0/1 को आईपी देंगे। तो एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट INT इंटरफेस 0/1, 0/1 को आईपी देने के लिए हमने इंटरफेस को सिलेक्ट कर लिया था, आईपी एड्रेस 0/1 को आईपी देना है। तो क्या है 0/1 को आईपी? 50 का 1, तो 50.0.0.1 देन 700 मास्क 255.0.0.0। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर, नो शटडाउन, नो शटडाउन, देन एंटर। अब हमारे पास एक काम बचा है, आईपी DHCP पूल बनाने के लिए, यानी DHCP कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास अभी बचा है। तो एग्जिट देन एंटर। उसके बाद क्या करेंगे, आईपी, मैंने कमांड बताया आईपी DHCP पूल, कोई भी नाम दे दो आप, देन एंटर। उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर की आईपी हमारी क्या है, 20.0.0.1। ये रही डिफ़ॉल्ट राउटर की मैंने आपको आईपी बताई थी, जो भी FA 0/0 को आप आईपी दोगे वही डिफ़ॉल्ट राउटर की आईपी आपकी होगी। उसके बाद एंटर, देन नेटवर्क क्या रहेगा, 20.0.0.0। मैं यहाँ पहले ही लिख चुका हूँ, NID क्या यूज करने वाला हूँ, 20.0.0.0। उसके बाद सबनेट मास्क 255.0.0.0, देन एंटर। तो यहाँ पर आईपी DHCP पूल क्रिएट कर दिया हमने, यानी अब हमारे पास इस राउटर पर करने के लिए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं बची है। अब हम चलते हैं तीसरे राउटर पर। तो इस तीसरे राउटर पर आ जाते हैं हम, नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल एंड एंटर। अब इसका इंटरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 एंड एंटर। आईपी एड्रेस क्या देने वाले हैं, 30 का वर, तो 30.0.0.1 सबनेट मास्क 255.0.0.0, देन एंटर। उसके बाद नो शटडाउन देन एंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट करने के बाद हम क्या करेंगे, यानी इस पोर्ट को आईपी दे देंगे ऐसी 0/0, क्योंकि इसको तो हम इस वाले राउटर पर दे चुके हैं, इस वाले पोर्ट का भी आईपी हमने दी नहीं दी है। तो इसको देने के लिए क्या करेंगे, इंटरफेस सेलेक्ट कर लेंगे, इंटरफेस ऐसी 0/0 देन एंटर। आईपी एड्रेस, कौन सा एड्रेस यूज करने वाले हैं, 50 का 2, 50.0.0.2, देन सबनेट मास्क 255.0.0.0, देन एंटर। इसके बाद नो शटडाउन देन एंटर। तो जैसे ही नो शटडाउन चलाया तो हमारे राउटर के पोर्ट क्या हो गए, ग्रीन हो गए। अब इसके बाद हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन और बची है इस राउटर में, तो उसे भी कर लेते हैं हम। हमारे पास बची है इस राउटर में कॉन्फ़िगरेशन DHCP। तो आईपी DHCP पूल, कोई भी नाम दे दो आप, डिफ़ॉल्ट राउटर की आईपी हमारी क्या है, 30.0.0.1, एंटर। अब नेटवर्क डिफाइन कर देना है आपको, नेटवर्क कौन सा है, 30.0.0.0। NID पहले ही लिख चुका था मैं, या कौन सी NID यूज करने वाला हूँ, 30.255.0.0.0, देन एंटर। अब हम कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है पूरी। अब हमारे पास ओनली रिप चलाने के लिए रह गया है, रिप कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए रह गया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन पीसीओ को DHCP पर डाल देंगे,
जैसे DHCP पर डालेंगे ना तो IP ऑटोमेटिक मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर DHCP पे ऑटोमेटिक असाइन IP हो जा रही, इसीलिए DHCP को मैंने बोला कि ये ऑटोमेटिक IP असाइन करता है। सारे कंप्यूटर को DHCP पर डाल देंगे, ये सारे PC को DHCP पर लगा दोगे तो ऑटोमेटिक इसे IP मिल जाएगी। इसके बाद अब तो हमारा DHCP IP असाइन कर चुका है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें मान के चलो इस राउटर पर पैकेट भेज के चेक करना है, यानी मान के चलो यहाँ से यहाँ पर ये पैकेट भेज यानी सक्सेसफुली हो रहा है, और ये वाला राउटर इससे यानी सक्सेसफुल है, और ये वाला इससे सक्सेसफुल है। तो यानी ये इससे बात कर रहा है इजीली, और यहाँ पे ये इससे इजीली। बट यहाँ पर क्या है कि ये राउटर इस राउटर को नहीं जानता, ये यहाँ पर फेल्ड कर देगा, यानी क्योंकि ये राउटर सिर्फ इससे कनेक्ट है, तो इसीलिए क्या करेगा, इसको ये पैकेट इजीली भेज पाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, मान के चलो इस नेटवर्क से आप इस नेटवर्क में भेजना चाहते हो तो भी नहीं भेज पाएगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ जानता है इस राउटर के बारे में जो इससे डायरेक्टली कनेक्ट है, यानी एक 40 का नेटवर्क कनेक्ट है इससे, एक 10 का। तो ये ओनली इसके बारे में बताना पड़ेगा इसको कि आपको कौन से नेटवर्क से कनेक्ट हो। मान के चलो हमें इस पैकेट से इस पीसी को सेंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिप चलानी पड़ेगी। रिप यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि मान के चलो ये राउटर है, इससे कौन से नेटवर्क कनेक्ट है, एक तो 10 का एक 40 का। तो इस राउटर पर हमें इस दोनों के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे ही हम इस दोनों के बारे में बताएंगे तो ये इनको इसके बारे में बता देगा, यानी जैसे ही हम इस दोनों के बारे में बताएंगे 40 के और इसके, तो ये 40 वाला नेटवर्क 10 के बारे में इसको बता देगा। तो डायनेमिक राउटिंग का मतलब ही यही होता है कि हमें ओनली उस पर जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं उन्हीं के बारे में बताना है, बाकी का जो भी डिसाइड करेगा वो पाथ अपने आप क्रिएट कर लेगा, हमें यहाँ पर मैनुअली पाथ देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए हम राउटर रिप चला देते हैं। सबसे पहले CLI मोड पर आ जाते हैं, देन एंटर कर देते हैं, इनेबल, एंटर, कॉन्फ़िग, टर्मिनल, देन एंटर। मान के चलो आपको नहीं पता है कौन सा है, तो यहाँ पर आपको कमांड चलानी है, शो IP रूट, देन एंटर। तो यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कौन सा 40 का और 10 का नेटवर्क से कनेक्ट है, तो इसको इसी के बारे में ही बताना है। तो जैसे मान के चलो बताते हैं, एंटर, कॉन्फ़िग मोड पर आ जाते हैं, कॉन्फ़िग, टर्मिनल, देन एंटर। अब हमें चलाना है यहाँ पर राउटर रिप, देन एंटर। उसके बाद हमें क्या करना है, नेटवर्क। नेटवर्क कौन सा पता है इसे, 10.0.0.0, देन एंटर। उसके बाद दूसरा नेटवर्क कौन सा पता है इसे, 40 का, तो 40 का भी नेटवर्क इसे बता देना है, नेटवर्क .0.0.0, देन एंटर। बस इसका काम खत्म।
हमें क्या करना है, ओनली जिस राउटर से जो कनेक्ट है उसी नेटवर्क के बारे में बताना है। इससे कौन सा कनेक्ट है? इससे कनेक्ट है हमारे तीन, यानी एक 40 का, एक 20 का, एक 50 का। तो इससे किसके बारे में बताना है? तीन राउट नेटवर्क के बारे में बताना है। एंटर, कंट्रोल जेड, तो यहाँ पे कर लेते हैं शो आईपी रूट, देन एंटर। तो ये कितने के बारे में जानता है? तीन के बारे में। तो इसे कितने के बारे में बताना है? तीन नेटवर्क के बारे में बताना है। तो आ जाते हैं, हम बता देते हैं इसको भी। तो सबसे पहले कॉन्फ़िग मोड में आ जाते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन एंटर। उसके बाद हमें चलानी है राउटर रिप। यहाँ रिप वर्जन 1 का लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप रिप वर्जन 2 यूज करते तो इसको आपको राउटर रिप देन एंटर उसके बाद लिखना पड़ता वर्जन 2, तब जाके हमारी राउटर रिप वर्जन 2 काम करता है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको राउटर रिप वर्जन बाई डिफॉल्ट 1 ही लेता है। तो एंटर, उसके बाद हमें नेटवर्क बता देना है, कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है इससे? 20 का, 20.0.0.0, देन एंटर। उसके बाद 30, सॉरी 30 नहीं 40 का, इससे कनेक्ट है डायरेक्टली। नेटवर्क 40.0.0.0, देन एंटर। उसके बाद हमें कौन सा नेटवर्क बताना है इसको? 50 का, एक 50 का, यानी तीन नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्ट है, वही इसको बता देना है। नेटवर्क 50.0.0.0, देन एंटर। वो हमारा काम इसका हो चुका है। अब हम जाते हैं तीसरे राउटर पर। अब इस राउटर पर भी चेक कर लेते हैं हमें। तो कंट्रोल जेड, देन एंटर। क्या चलाना है कमांड? शो आईपी रूट, देन एंटर। तो इससे किससे कनेक्ट है? 30 का और 50 का। तो इसको 30 के और 50 के बारे में बताना है। तो कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन एंटर। उसके बाद हमें चलाना है राउटर रिप, देन एंटर। नेटवर्क कौन सा? यहाँ पे आप देख पा रहे हो 30 का और 50 का। तो 30 के 50 के बारे में बता दी, 30.0.0.0, एंटर। नेटवर्क 50.0.0.0, यानी मान के चलो आपको जो राउटर से डायरेक्टली कनेक्ट नेटवर्क है वही आपको उसी राउटर को बता देना है, और बाकी का आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन एंटर, कंट्रोल जेड। अब इससे हम कर लेते हैं हमारी राउटिंग कनेक्ट होगी कि नहीं। डिफ मतलब मान के चलो डायनेमिक राउटिंग क्या है? जैसे ही हम इसको जो डायरेक्टली कनेक्ट नेटवर्क के बारे में बताएंगे, ये ऑटोमेटिकली सारे नेटवर्क के बारे में पता कर लेगा। तो जैसे ही हम चेक करते हैं शो आईपी रूट, अभी आप देखना हमने यहाँ पर ओनली दो नेटवर्क के बारे में बताया, अभी ये कितने बता देगा? हमने इस पर ओनली दो नेटवर्क के बारे में ही तो बताया था। तो बट इसने 10 के बारे में, 20, 30, 40, 50, यानी यहाँ पर कितने नेटवर्क आ गए? मान के चलो डायरेक्टली कनेक्टेड इससे थे, डायरेक्टली कनेक्टेड यहाँ पे, यानी जो सी सिंबल दे रहा है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक ये। बाकी का ये तीन राउटर कनेक्टेड है इससे, एक, दो, तीन, जो तीन नेटवर्क है इससे, ये किससे? सीरियल से कनेक्ट, यानी डायरेक्टली कनेक्ट वाले इससे दो ही नेटवर्क थे जो हमने बताए थे इसे, उससे इसने इजीली पता कर लिया। अब हम यहाँ पर देखना चाहेंगे इस राउटर पे भी। तो इस राउटर पे भी हमने एंटर, कंट्रोल जेड, शो आईपी रूट, एंटर। तो यहाँ पर भी देखो 5 नेटवर्क शो कर रहा है ये। हमने ओनली इसको 3 नेटवर्क के बारे में बताया था, बट यहाँ पर ये क्या कर रहा है? 5 नेटवर्क शो कर रहा है। डायनेमिक राउटिंग का यही फायदा है कि ओनली हमें उससे डायरेक्टली कनेक्ट नेटवर्क के बारे में बताना है। अब इस पे भी चेक कर लेते हैं। कंट्रोल जेड, शो आईपी रूट, देन एंटर। उसके बाद क्या करेंगे? देखो यहाँ पर भी, यानी जब हमने यहाँ से यहाँ पैकेट सेंड किया था तो ये क्या कर रहा था? फेल कर रहा था।
अब हम जैसे मान के चलो यहाँ से यहाँ पैकेट सेंड करेंगे तो क्या है, सक्सेसफुल, यानी हमारी डायनेमिक राउटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये यहाँ से भी, यानी पहला पैकेट फेल्ड क्यों करता है ये, क्योंकि ये बनाता है एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यानी आप काम करता है। मान के चलो ये यहाँ सक्सेसफुल, तो फाइनली हमारी डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर हो चुकी है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सक्सेसफुल। अभी हम यहाँ से यहाँ पैकेट सेंड कर रहे थे तो सेंड नहीं कर पा रहा था, जैसे इस राउटर से इस राउटर पर सेंड कर पा रहा है ये। तो इजीली हमने डायनेमिक राउटिंग कंप्लीट कर लिया है।